नमस्कार, ये है 5 की बात। कहानी राजा की। एक दंपति शादी के बाद हनीमून के लिए मेघालय गया। सोनम और राजा 2 दिनों के बाद दोनों लापता हो जाते हैं। राजा का शव बरामद होता है, लेकिन सोनम का कहीं कुछ पता नहीं चलता। राजा के परिवार का शक सोनम पर जाता है। 17 दिनों के बाद सोनम मिलती है। सोनम के जिंदा मिलने के बाद ये शक और भी गहरा हो जाता है कि शायद सोनम का ही राजा के कत्ल में हाथ है। फिलहाल सोनम पुलिस की गिरफ्त में है और सूत्रों के हवाले से लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इस सब के बीच बात करते हैं राजा की, जिसकी हत्या हुई, जिसे नहीं पता था कि वो जा रहा है हनीमून के लिए, लेकिन वो उसका आखिरी सफर होगा। कहानी राजा की, देखिए ये रिपोर्ट। जश्न की इस रात राजा को ख्याल तक नहीं आया होगा कि आने वाले दिनों में उसके साथ क्या कुछ होने जा रहा है। वो तो नई जिंदगी के ख्वाबों में मगन था। 11 मई को राजा की शादी सोनम के साथ धूमधाम से हुई। 20 मई को दोनों मेघालय के लिए निकले। एक खूबसूरत हनीमून की कल्पना लेकिन एक लहूलुहान हकीकत में बदल गई। 23 मई के बाद दोनों का कुछ पता नहीं चला। आखिरी बार वो दोनों सोहरा यानी चेरा पूंजी के पास देखे गए। इसके बाद 2 जून को एक नाले में राजा का क्षत विक्षत शव मिला। राजा रघुवंशी बस 29 साल के थे। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते थे। ट्रांसपोर्ट के कामकाज से जुड़े हुए थे। परिवारों के बीच बातचीत के साथ शादी हुई। शादी से पहले दोनों की कुंडली भी मिलाई गई। राजा के परिवार में मां पिता के अलावा भाई हैं। राजा जब सोनम के साथ मेघालय जा रहा था तो उसने सोने की भारी चेन पहन रखी थी। राजा की मां बताती हैं कि उन्होंने राजा को सोने की चेन पहनने से मना किया, लेकिन राजा ने कहा पत्नी यही चाहती है। ऐसा तो अंदर से तो यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमने उसको दिल से माना था। मेरे बच्चे ने उसको दिल से मान लिया था, कि दिल से माना था, और उसके कहने में वो वहां गया था। राजा की जिंदगी की कहानी बस इतनी सी ही थी, लेकिन उनके अपनों के लिए उनका एक एक लम्हा सहेजे जाने के लिए होगा। काश उसका ये अंत नहीं होता। अभी ये देखना बाकी है कि राजा की हत्या सचमुच किसने की और किसके कहने पर की। का बयान भी आया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनम ने बयान दिया है कि अज्ञात लोगों ने मेरे पति की हत्या की। मुझे कमरे में बंद करके रखा गया, गाड़ी में बिठाकर मुझे गाजीपुर छोड़ा, लूटपाट कर मुझे अगवा किया गया। और कैसे शक की सुई सोनम पर गई, ये भी आपको बताते हैं। राजा का शव मिला, लेकिन सोनम का नहीं। राजा की जानकारी राजा के परिवार को नहीं दी गई। राजा के बारे में मेघालय में भी किसी से कुछ नहीं कहा गया। मेघालय से संदिग्ध तरीके से उत्तर प्रदेश सोनम आ गई। गाजीपुर में चुपचाप तरीके से पहचान छुपाकर रही। सोनम के साथ हिंदी बोलने वाले थे टूरिस्ट गाइड। सोनम ने कहा कि लौटते वक्त गाइड की ज़रूरत नहीं थी। होमस्टे मालिक ने ये बताया, हथियार मेघालय में मिलने वाले हथियारों से अलग वहाँ पर मिले, इसलिए शक की सुई जो है वो सोनम पे जा रही है। और मीडिया में इतना कुछ चल रहा था, लेकिन फिर भी सोनम सामने नहीं आई। तो ऐसे में शक की सुई सोनम पे जा रही है। और अब ऐसे में कई अहम सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि अगर सोनम ने हत्या करवाई तो फिर वजह क्या है? सोनम बेगुनाह अगर है तो खुद कैसे बचकर निकली? साजिश में शामिल नहीं तो फिर सामने क्यों नहीं आई? क्या परिवार को नहीं पता था कि सोनम जिंदा है? सोनम ने गाजीपुर से परिवार को खुद फ़ोन क्यों किया? सोनम रघुवंशी मेघालय से यूपी कैसे पहुंच गई? सोनम के साथ गिरफ्तार लोग जो हैं वो कौन हैं? तो ये सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश सिंह सेंगर और पंकज झा।
तो पहले पंकज के पास चलूं। पंकज, इसमें उत्तर प्रदेश में जब गाज़ीपुर में वो पहुंचा, परिवार वहां का रहने वाला है, सोनम वहां पहुंची, तो कई सवाल उठते हैं कि क्या परिवार को इसके बारे में पता था? सोनम वहां किस तरह से अपनी पूरी पहचान छुपा कर रह रही थी तब, जबकि मीडिया में इसकी इतनी खबरें चल रही थी? तो क्या कुछ वहां से पता चल रहा है? इस मामले में शक की सुई सोनम पर आ रही है। देखिए, आपको पता होगा कि एक ढाबा है, उसमें देर रात कल सोनम मिली और वहाँ पर जो साहिल यादव जो ढाबा के मालिक थे, उसके मोबाइल से उसने इंदौर में अपने घर वालों को फ़ोन किया। अब से कुछ देर पहले जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि उनके सोनम के जो भाई हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, गोविंद रघुवंशी उनका नाम है, और जो सोनम ने पुलिस के सामने बयान दिया, फिर वो ढाबे पर जो साहिल है उसके सामने जो बयान दिया, वो यही कहा कि उसे यहाँ लाया गया, उसके साथ लूटपाट हुई, उसका अगवा कर लिया गया था। लेकिन अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर वो मेघालय से किस तरीके से यहाँ गाज़ीपुर पहुँची है, क्योंकि यूपी पुलिस इस मामले में पूछताछ नहीं कर रही है। जैसा कि यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यस ने भी बताया कि मेरा काम है फैसिलिटेट करना यूपी पुलिस का, चूँकि यहाँ मिली है। अब से कुछ देर पहले मेघालय पुलिस और आपको बताऊं कि इंदौर पुलिस दोनों टीमें पहुंची है, गाज़ीपुर के एसपी ऑफिस में है, कागजी कार्रवाई की जा रही है ट्रांजिट रिमांड पर। जहां मैं खड़ा हूं आपको पीछे पुलिस फोर्स दिख रही होगी। यहां से कुछ देर बाद जब एक बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा सोनम को, तो यहां से ले जाया जाएगा आगे और फिर मेघालय में उससे पूछताछ वगैरह की जाएगी, क्राइम सीन रिक्रिएट वगैरह की जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा पूछताछ सोनम की नहीं हो पाई, क्योंकि उसकी बीमारी का उसने हवाला दिया, इसीलिए उसको अस्पताल भी ले जाया गया। बस उसने इतना ही बताया कि उसको अगवा करके यहाँ गाज़ीपुर लाया गया था, उसके मोबाइल तक छीन लिए गए थे, ये ऐसा उसने पुलिस से भी कहा और ढाबे के जो संचालक है साहिल, उससे भी ये जानकारी साझा की थी। जी मुकेश, इसमें जो कई सवाल हैं कि सोनम के ऊपर उठ रहे हैं और शक की सुई कैसे सोनम पे आती है, इस बारे में और पुलिस सोर्सेज से भी क्या खबर आपको मिल रही है? सोनम अगर इसमें शामिल हैं तो वो कौन लोग हैं जो उसके साथ गिरफ्तार भी किए गए हैं? बेगुनाह हैं तो फिर वो कैसे खुद बचकर निकल आई है? ये सभी सवाल हैं, क्या कोई जवाब इसके मिल पा रहे हैं अब तक? देखिए, मेघालय पुलिस ने इसमें डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है, जिसमें 2-3 बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। एक तो ये है कि जो टूरिस्ट गाइड चार्ट में था, उसने ये देखा और सुना था कि जो सोनम के साथ में लोग हैं वो हिंदी में बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि सोनम जब मिसिंग होने के बाद से उसका मोबाइल बंद था, लेकिन पुलिस ने जब उसके कॉल डिटेल्स निकाले तो उसमें एक नंबर ऐसा था जिससे वो लगातार बात कर रही थी, उससे मैसेज भी एक्सचेंज कर रही थी और उसको लगातार अपनी लोकेशन भी भेज रही थी। और जब पुलिस ने जांच की तो ये नंबर निकला इंदौर के रहने वाले राज कुशवाहा का। राज कुशवाहा वही शख्स है जो कि सोनम का प्रेमी है, और पुलिस के मुताबिक लव ट्रायंगल के चलते ये पूरा जो हत्याकांड है ये अंजाम दिया गया। तो पुलिस ने बारी बारी से इसमें जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया। 3 तो सुपारी किलर हैं जो पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों से, और मेन आरोपी जो है वो है राज कुशवाहा, जिसे इंदौर से गिरफ्तार किया। राज कुशवाहा से पूछताछ के बाद ये बात निकलकर सामने आई कि इसको पहले ही बात कर लिया गया था और प्लानिंग के तहत सोनम ने ही हनीमून में घूमने के लिए लोकेशन जो है चूज की थी, और ऐसा इलाका चुना गया, ऐसा प्रदेश चुना गया जो जहां पर बिल्कुल बहुत कम लोग वहां पर इलाके को चुना गया, और वहीं पर जाकर सोनम ने 3 शूटरों के साथ मिलकर राजा रघुवंशी हैं उनकी हत्या करवा दी। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो कॉन्स्पिरेटर है राज कुशवाहा, वो इंदौर से बाहर नहीं गया, यानी मेघालय नहीं गया, और उसने घर में बैठे बैठे ही पूरी प्लानिंग की और पूरे मर्डर को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो सोनम है और जो बाकी के आरोपी हैं उनको लेकर मेघालय पुलिस मेघालय जा रही है और कल इन सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी मुकेश, पहले चलते हैं, देखते हैं कि जिस ढाबे पर सोनम मिली थी वहां से देखिए हमारे सहयोगी पीयूष आचार्य ने ये रिपोर्ट भेजी है। देखिए, वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर ये स्थित काशी जायका यही चाय की दुकान है जहां बीती रात सोनम आई थी और उसने अपने परिवार वालों से फ़ोन से बात की थी। क्या बात की थी, कितने बजे आई थी, जरा बताएं आप। रात के 1 बजे वो आई थी। क्या बात हुई, किससे बात की आपने? तो एक्चुअली वहाँ पे पहले जो कस्टमर बैठे थे वहाँ पे वो गए हेल्प मांगने, फिर उन्होंने
बोला कि मेरे से कर ले। मेरे पास आई, बोली कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, कॉल करना है। हम अपना मोबाइल दे देते हैं। फिर वो अपने भाई से मतलब बात करते ही क्या हुआ था कल रात में 1 बजे कोई महिला आई, उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा घटनाक्रम बताया आप। वो बोलते रहे रात के 1 बजे वो आई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल से अपने भाई पे कॉल की, भाई के नंबर पे। फिर बात करते ही भावुक हो गई और रोने लगी और अच्छे से बात नहीं कर पा रही थी। फिर उनके फैमिली से हम बात किए, उनसे पूछे आप कहाँ पे मतलब कॉल लगा है, वो बताते इंदौर में। उसके बाद हम अपना यहाँ का एड्रेस पूरा बताते हैं। उसके बाद उनको पानी देते हैं, मतलब वही मांगती है कि भैया पानी दीजिए, प्यास लगा। उनको हम पानी देते हैं। फिर उसके बाद वो हम बोलते हैं दीदी आप वहाँ पे साइड में जाके बैठ जाइए। फिर वो बैठ जाती हैं। कुछ देर बाद उनके भाई का कॉल आता है। फिर वही उसके बाद उनके भाई का कॉल आता है तो बोलते हैं कि आप एक बार लोकल थाने पे कंप्लेन कर दीजिए कि ये सिलोना कुछ तो बताए थे हमको, एग्जैक्ट याद नहीं, सोनम तो उनका नाम है ना, मध्य प्रदेश कुछ केस है ऐसा, पुलिस थाने में बता दीजिए। सिलोम करके कुछ बता रहे थे, सिलोम उनके भाई। तो फिर हम किस थाने में फ़ोन उन्होंने किया था? उन्होंने नहीं किया था, वो बता रहे थे कि अपने किसी लोकल थाने में जो है वहाँ पे कर दीजिए। तो हम 112 नंबर डायल करते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आती है, फिर उनसे बातचीत करती है। एक घंटा वो लोग भी बैठते हैं, पूरा पूछताछ करने के बाद उनको अपने साथ ले जाते हैं। एक बात बताइए कि आपको तो पता नहीं था कि वो महिला युवती कौन है और क्या है, तो उसने कुछ बताया? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया था। बस यही बताया था कि वो मतलब उनका अभी मई में शादी हुआ था, अपने हस्बैंड के साथ गई थी घूमने, और बीच में कुछ उनके साथ मतलब गहना उनका चोरी करने के लिए कुछ लोग कर रहे थे और उनके पति मतलब मना करते ना, ऑन द स्पॉट उनको मार दिया जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उनके वो बेहोश हो जाती, फिर उसके बाद यहाँ पे वो कैसे आई ऐसा कुछ उनको आइडिया नहीं है। और आइए आपको एआई वीडियो के ज़रिए बताते हैं कि कब क्या हुआ है। तो देखिए ये एआई वीडियो जिसमें ये आपको समझ में आएगा कि कब कब क्या क्या हुआ है। परिवार ने शादी तय की सोनम और राजा की 11 मई को। तो 11 मई को सोनम और राजा की शादी हुई और 20 मई को वो हनीमून के लिए इंदौर से निकल गए। 21 मई को वो दोनों बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे, शिलोंग पहुंचे, बालाजी गेस्ट हाउस में ठहरे। 22 मई को राजा और सोनम ने एक स्कूटर रेंट पर लिया जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। 23 मई को राजा और सोनम 3 लोगों के साथ ट्रैकिंग करते हुए दिखाई दिए हैं और 23 मई को ही सोनम और राजा लापता हो गए हैं। 24 मई को फिर 25 मई को दोनों की तलाश शुरू हुई है। 2 जून को खाई में राजा का शव मिला है और उस दिन बीच में गायब रही वो, और 9 जून को वो एक ढाबे पे मिली है सोनम। 9 जून को मेघालय में देर रात 3 लोग गिरफ्तार किए गए। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि राजा के भाई ने जब एनडीटीवी से बात की है, सोनम के भाई ने जब एनडीटीवी से बात की है तो इस पूरे मामले पर क्या कहना है उसका। हमारा मानना इसमें यह है, जब तक सोनम से ढंग से पूछताछ नहीं की जाएगी, जब तक सोनम कुछ नहीं बताती है, जब तक हमारे मन में डाउट ये भी यही है, तो सोनम कहीं ना कहीं सही है। सोनम सोनम को जो है या तो इन 7 लोगों ने फंसाया गया है, ये हमारे मन में डाउट अभी भी है। जब तक हम चाहते हैं एक बार सोनम के मुझसे जब तक हम लोग सुन नहीं ले, सोनम ने कबूल नहीं कर लिया जब तक, तो ये सब मैंने करा है, जब तक हम लोग कैसे भरोसा कर लेंगे कभी। देखिए ये जो खबरें सारी चली है ये पुलिस द्वारा बताई गई है और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने सुनी है सारी बातें अली। तो मेरा मानना उसमें एक बार ये भी है, तो एक बार सोनम से जो है, सिर्फ एक बार सोनम से बातें करके जो कुछ भी इसमें है, कितने लोग इन्वॉल्व थे कितने इन्वॉल्व नहीं थे, सोनम इसमें कितने इन्वॉल्व है, एक बार खाली पता चल जाएगा अभी, तो हम लोगों को डाउट जो क्लियर हो जाएगा सारा उसमें। और सोनम इसमें कभी इन्वॉल्व है कभी, तो फिर हम लोग ये चाहेंगे अगर सरकार से, तो इसमें सोनम इन्वॉल्व निकलती कभी है तो जो इस 7 लोगों को जो सजा देना चाहिए, इस प्रकार से 7 लोगों ने जो है राजा को जिस प्रकार से तड़पा तड़पा के मारा है, उसी प्रकार से इन लोगों को भी जो है उनको फांसी सजा देना चाहिए। जिसकी भी गलती हो उसे सजा मिलनी चाहिए। यही निवेदन है आप लोगों से। मगर हमारी जमीन से मिलने की अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। गवर्नमेंट जो भी आदेश देगी वो हमें मंजूर होगा।
शादी से हनीमून तक किस तरह से बना है ये मर्डर का प्लान, मेघालय से लेकर यूपी तक का सच क्या है, ये अब सबको इंतज़ार है कि सामने आए। इस वक्त हिरासत में है सोनम और ये अस्पताल की उसकी तस्वीर है। राजा की जो मर्डर मिस्ट्री है वो धीरे धीरे अब खुल रही है। सबसे पहले हम आपको NDTV पर दिखा रहे हैं राजा और सोनम से जुड़ी हर खबर। वो कपल जो शादी के बाद में मेघालय पहुंचा और वहां से पति का शव लौटा है। सोनम जो है वो अब सामने आई है, लेकिन अब शक की सुई जो है वो सोनम पे भी आ रही है। आपको एक मैप के ज़रिए दिखाते हैं कि ये पूरा रूट जो है वो क्या था, कैसे था। ये जो मर्डर हुआ है, किसने ये किया है ये साफ नहीं है, पर इस मैप के ज़रिए देखिए कि यहाँ हुआ क्या है। तो इंदौर से ये निकलते हैं 11 मई को और शादी के बाद 11 मई इंदौर में शादी हुई है। उसके बाद में 20 मई को वो मेघालय गए हैं हनीमून के लिए। तो आप अपने नक्शे पर देख सकते हैं इंदौर से वो कहाँ पहुँचे हैं, मेघालय। और 22 मई को मेघालय में ही नोंगरियाट में ये रुके हैं, जहाँ पर एक गेस्ट हाउस में रुके। नोंगरियाट से फिर 23 मई को वो चेकआउट कर गए, जो कि मेघालय में ही है। और इसके बाद में 2 जून को मेघालय में सोहरा के पास राजा का शव मिला, तब जब उसके पहले वो ट्रैकिंग के लिए कुछ लोगों के साथ गए थे। 8 जून को गाज़ीपुर, उत्तर प्रदेश के वापस अब गाज़ीपुर पहुंच गई है कहानी। 8 जून को सोनम समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं और 8 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर से भी 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर है, इधर गाज़ीपुर है और इधर मेघालय है। यहाँ पर ये कहानी जुड़ी हुई है। राजा रघुवंशी का जो मर्डर है उसमें आरोपी कौन कौन हैं, किसके किसके ऊपर शक है। तो इसके मर्डर में सबसे पहले आरोपी नंबर 1 सोनम रघुवंशी हैं, जो कि मास्टरमाइंड अभी बताई जा रही हैं, जो कि पत्नी है राजा रघुवंशी की। राज कुशवाहा है आरोपी नंबर 2, जिससे कहा जा रहा है कि सोनम का ये दोस्त है और सोनम के संबंध हैं इसके साथ में। आकाश राजपूत आरोपी नंबर 3 है, जो साजिश में शामिल बताया जाता है। आनंद है आरोपी नंबर 4, वो भी साजिश में शामिल है। विकी ठाकुर आरोपी नंबर 5 है, इसे भी साजिश में शामिल बताया जा रहा है कि ये लोग तो ये 5 लोग हैं, अभी 5 आरोपी जिनके ऊपर इस वक्त शक की सुई जा रही है। राजा मर्डर मिस्ट्री में इस वक्त कई बातें सामने आई हैं। राजा और सोनम से जुड़ी हर खबर आप देख रहे हैं NDTV पर। सबसे पहले ये अब सवाल उठ रहा है कि किसने मर्डर का प्लान बनाया, शादी से लेकर हनीमून तक कैसे सब कुछ हुआ है और इतनी जल्दी में यहाँ पे इंदौर से लेकर मेघालय, गाज़ीपुर और वापस इंदौर, ये पूरी मर्डर मिस्ट्री जो है इन तीनों जगहों पर किस किस तरह से एग्जीक्यूट हुई है, प्लानिंग कहाँ पर हुई है। इसमें कुल 5 लोगों के ऊपर में इस वक्त शक की सुई जा रही है। और इसमें आरोपी नंबर 1 जो हैं वो सोनम को बताया जा रहा है, सोनम रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी की पत्नी है और कुछ ही दिनों पहले शादी हुई। शादी के दिन के बाद ये लोग हनीमून पे मेघालय गए और मेघालय में ये दोनों गायब हो गए, एक ट्रैकिंग पर गए थे। उसके बाद में राजा की यहाँ से लाश मिली और सोनम लापता हो गई और बाद में सोनम किसी तरह से गाज़ीपुर में एक ढाबे पे मिली है, जिसे कल रात हिरासत में लिया गया है। उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल से। ये कहा जा रहा है कि शायद शक की सुई जो है वो सोनम पे जा रही है, क्योंकि राजा की हत्या हुई और सोनम जो है वो जिंदा वापस लौटी है। और अगर वो बेगुनाह नहीं है तो वो अकेले किस तरह से यहाँ पर लौट कर आई, ये भी सवाल उठ रहे हैं। अभी ये तमाम बातें जो सूत्रों के हवाले से आ रही हैं और शक के दायरे में कुल 5 लोग हैं, जिसमें सोनम है, सोनम का बॉयफ्रेंड बताया जाता है। आरोपी नंबर 2 जो है राज कुशवाहा, उसके ऊपर भी शक की सुई है। इसके अलावा आकाश राजपूत, विक्की ठाकुर, ये तमाम लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं। ये कुल 5 लोग हैं जिनके ऊपर इस वक्त शक की सुई जा रही है। तो राजा की कहानी अब तक जो जानकारी सामने आई है वो ये है। राजा और सोनम की इस कहानी से या मर्डर मिस्ट्री जो है से जुड़ी हर खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं NDTV पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं अभी।